बहुत साल पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आश्रम था। भगवान शिव देवों के देव महादेव का प्रकट स्वरूप, जो उनकी अनंत शक्तियों को प्रकट करता था। उनका आश्रम उनके भक्तों और शिष्यों से भरा हुआ था। उनका प्रिय वहां नाग वासुकी था, जिसका उनके गले में हार के रूप में उपयोग होता था। एक बार सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार आया। नाग पंचमी को लोग भगवान शिव और नाग वासुकी की पूजा करते हैं। इस दिन एक सुंदर राजमहल के राजा का राज्य था, जिसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र को एक बेटी थी, जिसका नाम राजकुमारी प्रिया था। प्रिया की आंखें अंधेरे में चमकती थीं, लेकिन वह एक श्रेष्ठ विदुषी थी और बहुत अच्छी वीणा वादिका भी थी। राजकुमारी प्रिया के जन्म के समय राजमहल में एक श्राप प्रकट हुआ था। ये श्राप था कि एक दिन प्रिया को एक अजगर ने डस लेगा और उसकी वजह से उनकी आंखें चली जाएंगी। राजा राजेंद्र बहुत परेशान थे और उन्हें महर्षि से सलाह ली। महर्षि ने उन्हें बताया कि अगर नाग पंचमी को राजकुमारी प्रिया भगवान शिव और वासुकी की पूजा करें तो अनुमति मिलेगी, तो श्राप समाप्त हो सकता है। राजा राजेंद्र ने राज्य भर में भारी सांख्य में लोगों को भगवान की पूजा करने के लिए बुलाया। भगवान शिव और वासुकी की पूजा महोत्सव का आयोजन किया। भक्त लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा में शामिल हुए। राजकुमारी प्रिया भी वीणा बजाकर अपनी उपासना में व्याप्त थी। पूजा के दौरान भगवान शिव ने प्रकट स्वरूप में आकर राजकुमारी प्रिया की श्रद्धा और भक्ति को देखा। अनहोनी राजकुमारी प्रिया की आंखों पर अपनी भस्म से स्पर्श किया और उनकी आंखें चली गईं। लेकिन प्रिया ने भगवान शिव और वासुकी की कृपा से पा लिया कि वो अंधेरे में भी जीवन को उज्जवल बनाने की शक्ति रखती है। इस घटना के बाद राजकुमारी प्रिया ने अपनी श्रेष्ठ विद्या और वीणा वादन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया और उन्हें रोशनी दी। उनका प्रेम और समर्पण भगवान शिव और वासुकी की सेवा में थे। ये है भगवान शिव और वासुकी की नाग पंचमी की कहानी, जिसकी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से श्राप को भी पार किया गया और अंधेर को उज्जवल बनाया गया।